हर लेटर का एक नंबर है और नंबर ही हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, हमारे आसपास। तो इसीलिए हर नाम का भी एक नंबर होता है। नाम बदलने से या फिर अपने नाम में कुछ अल्फाबेट्स ऐड करने से क्या हमारी लाइफ बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। राजीव भाटिया अक्षय कुमार बन गया, बिल्कुल। इनकलाब श्रीवास्तव अमिताभ बच्चन बन गए, काजल काजोल बन गई, अजय देवगन बन गया, रानी मुखर्जी, मतलब ऐसी कई एग्जाम्पल्स हैं। एक नेम को डिजाइन करने के लिए या करेक्ट करने के लिए 18 से 20 फिल्टर लगते हैं। आपका जो फर्स्ट लेटर है वो है आपकी गाड़ी का इंजन। अगर आपकी गाड़ी का इंजन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो डब्बे नहीं खींच सकता। साउंड है सु, सुभाष, सुमन, सुनैना। ये साउंड अगर जिसकी आ रही है तो वो उसका जो स्पाउस होगा उसको हेल्थ के इश्यूज जरूर आते हैं। अगर किसी के नेम के अंदर मैन की साउंड आ रही है, मनप्रीत, मंजू, मंजूला, मनीषा, मन की जो साउंड है, ये ऐसा जो पर्सन है इसको वेरी यंग एज के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है। AR जहाँ पे प्रोमिनेंट आता है, हाँ जी। ऐसे पर्सन को अरविंदर नेम आते हैं। ऐसे पर्सन को लाइफ के अंदर मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम जल्दी नहीं फेस करनी पड़ती। मतलब अगर कहीं पे अगर इसको पैसे की जरूरत है तो इसका कहीं ना कहीं से जुगाड़ जरूर हो जाता है। सर निकनेम्स हम अक्सर ही देखते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारा कोई निकनेम जरूर रखते हैं। तो सर निकनेम भी हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है? 100% इम्पैक्ट डालता है। आपका जो नेम है वो ऑलवेज एक ही होना चाहिए। मैं ये बोलूँगा कि आपका घर में भी वही नेम होना चाहिए, आपका स्कूल में भी वही नेम होना चाहिए, आपका कॉलेज में भी वही होना चाहिए, यूनिवर्सिटी में भी वही होना चाहिए। कई जगह पे शादी के बाद जब नेम चेंज हुआ उसकी लाइफ ही बदल गई, क्योंकि पहले उसका जो नेम था उसके अंदर फ्रीक्वेंसी थी स्ट्रगलिंग वाली या डिस्टरबेंस वाली। जैसे उसका नेम वहाँ पे चेंज हुआ उसकी लाइफ में सुकून बढ़ गया, कंफर्ट जोन बढ़ गया। अब लड़की का अगर नेम भी चेंज होता है शादी के बाद तो भी हमारे पास कंसल्टेशन आती है कि सर आप बताओ कि हम लड़की का नेम चेंज करना चाहते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमारी बहू का क्या नेम होना चाहिए। जिस फैमिली के अंदर हेल्थ के इशू या रिलेशन के इशू, तो आप इसको नोट करो। सबसे पहले आपके घर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं जो खराब हैं या यूज नहीं हो पा रहे और आपके पास पड़ी है, उसको सबसे पहले बाहर निकाल दो। आपके घर के अंदर कोई भी घड़ी बंद नहीं होनी चाहिए। आपके घर की जो छत है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, उस पे कोई कूड़ा कबाड़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में कोई पेंट का सामान, अगर आपने पेंट कराया, पेंट के कोई ब्रश हैं, कोई उसके पत्ती हैं या पुराना पेंट पड़ा है, उसके डिब्बे पड़े हैं, वो भी सारे के सारे निकालने हैं, बिल्कुल नहीं रखने। ये सारी चीज़ें जो है आपकी हेल्थ एंड रिलेशन के ऊपर डायरेक्ट असर डालते हैं। एक चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और वो है एंजल नंबर्स। 1111 दिख जाए या फिर 2 दिख जाए, ऐसे कोई भी एंजल नंबर्स हैं वो दिख जाते हैं तो सभी मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं। सभी वेट करते हैं कि कभी 1111 हो, हम मैनिफेस्ट करें, पर कहीं ना कहीं वो गलत तरीके से भी करते हैं। तो सर उस टाइम में एंजल नंबर्स में मैनिफेस्ट करने का सही तरीका क्या है? अगर आपको 1111 दिख रहा है, 111 दिख रहा है या 11111 दिख रहा है, 11 अगर कहाँ पे दिख रहा है, ये आपको इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा होने वाला है। एंजल्स अपने मैसेज को नंबर्स के द्वारा बताते हैं। कहीं पे कोई भी रील को देखकर, कोई YouTube की वीडियो को देखकर कभी भी अपने नेम के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें। आप अपने नेम को अच्छा बनाने के लिए किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट जरूर करें। हमारे नाम में ही हमारी पहचान छुपी होती है।
हम अक्सर ही किसी का भी नाम सुनने के बाद उसकी पर्सनालिटी को जज कर लेते हैं। पर क्या आपको पता है कि हमारे नाम में हमारी पहचान के साथ साथ हमारे भाग्य की चाबी भी छुपी है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि हमारे नाम में ही हमारे भाग्य की चाबी छुपी हुई है। इसी वजह से यूसुफ खान बन गए दिलीप कुमार, जतिन खन्ना बन गए राजेश खन्ना। पर क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर सच में नाम बदलने से किस्मत चमक जाती है? इसकी और जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट, इंटरनेशनल आइकन अवॉर्डेड, PhD in numerology and most trusted numerologist in North India and third time TEDx speaker Dr. IP सिंह। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, स्टूडियो में मेरे को पुकारा, आपने बुलाया। तो सर, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि अल्फाबेट्स में और नंबर्स में इनका क्या रिलेशन है? हर नंबर जो है, हर लेटर का एक नंबर होता है। जैसे A का नंबर, B का नंबर, C का नंबर, तो हर लेटर का एक नंबर है और नंबर ही हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, हमारे आसपास। तो इसीलिए हर नाम का भी एक नंबर होता है। जैसे कोई भी नेम हो, अगर हम वो नेम लेते हैं तो उसका भी नंबर होता है। मैं आपके ऑडियंस को एक ये चार्ट दे दूंगा, ये है चलेडियन चार्ट, नेम नंबरोलॉजी वाला। इससे हर ऑडियंस अपने नेम का नंबर निकाल सकती है कि हर लेटर का क्या नंबर है। इसको जब हम टोटल करेंगे तो उस पर्सन का वो नंबर आ जाता है जी। तो सर, नाम बदलने से या फिर अपने नाम में कुछ अल्फाबेट्स ऐड करने से क्या हमारी लाइफ बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। आपने अभी एक एग्जांपल दी राजेश खन्ना जी की। हाँ जी। ऐसे मैं एग्जांपल देता हूँ, राजीव भाटिया अक्षय कुमार बन गया। बिल्कुल। इनकलाब श्रीवास्तव अमिताभ बच्चन बन गए। काजल काजोल बन गई। अजय देवगन बन गया। रानी मुखर्जी, मतलब ऐसी कई एग्जांपल्स हैं। बिल्कुल। जिन्होंने अपने नेम के अंदर चेंजेस करी। देखो, दो तरह का नेम होता है। एक होता है नेम करेक्शन, एक होता है नेम डिजाइनिंग। नेम करेक्शन क्या होता है कि जो आपका नेम है उसके अंदर जो बेस्ट हम पॉसिबल कर सकते हैं, उसके अंदर कोई आई लगाना है, ई लगाना है, एच लगाना है, जो भी लेटर उसको ऐड करना है या जो भी लेटर उसमें से निकालना है, तो इसको कहते हैं नेम करेक्शन। एक आता है नेम डिजाइनिंग। अब नेम डिजाइनिंग क्या होता है कि जहां पे हम पूरे नेम को ही नया डिजाइन करते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में 2-3 नाम लिए, राजीव भाटिया, अक्षय कुमार, इनकलाब श्रीवास्तव, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना। तो ये क्या है, इनके नेम की डिजाइनिंग हुई। अजय देवगन जी के नेम की करेक्शन हुई, काजल के नेम की करेक्शन हुई। अब इसको हम थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। मैं इसकी एग्जांपल और भी बड़ी जगह पे दी कि अगर सपोज आपको स्टोन की प्रॉब्लम है, तो आपके अगर लीवर में स्टोन है तो वो क्या होगा कि मेडिसिन से वो स्टोन निकल जाता है। आप मेडिसिन खाओगे तो डॉक्टर आपको बोलेगा ये मेडिसिन आपको रेगुलर खानी चाहिए, आपको आपका 1-2 महीने के अंदर वो स्टोन निकल जाता है, रिमूव हो जाएगा बाहर। अब आपका स्टोन है गॉल ब्लैडर में, तो गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है वो निकलेगा नहीं, उसको गॉल ब्लैडर को ही रिमूव करना पड़ेगा, पित्ते को निकालना ही पड़ेगा। हाँ जी। वो हो गया आपका नेम डिजाइन, क्योंकि हमने पूरी ही उसकी सर्जरी कर दी। बिल्कुल। एक हमने मेडिसिन से उसको करेक्ट कर दिया। तो इसके ऐसे 2 पैरामीटर्स हैं, नेम करेक्शन एंड नेम डिजाइनिंग। तो वो पैरामीटर से हम उसके लिए क्या बेस्ट पॉसिबल होता है, उस पर्सन की डिजायर क्या है, वो चाहता क्या है अपनी लाइफ के अंदर। जब मैं किसी का डाटा लेता हूं तो सबसे पहले मैं लेता हूं उसका फुल नेम, फिर मैं लेता हूं उसका कॉलिंग नेम, फिर उसका जब डाटा लेते तो फिर मैं नीचे लेता हूं उसकी डिजायर, वो बंदा चाहता क्या है लाइफ के अंदर, उसकी डिजायर क्या है, उसके गोल क्या है। फिर हम वो सारी चीजें उसके नेम के अंदर इन्हांस करते हैं, उसको डालते हैं। अब देखो, डेट ऑफ बर्थ तो हम नहीं चेंज कर सकते, जो उस परमात्मा ने, उस विधाता ने हमारे को दे दी वो वही की वही रहेगी। हम किस पे काम कर सकते हैं, आपके नेम पे।
आपके नेम का फर्स्ट लेटर कौन सा होना चाहिए। एक नेम को डिजाइन करने के लिए या करेक्ट करने के लिए 18 से 20 फिल्टर लगते। ये कोई मतलब ऐसे नहीं चेंज हो जाता। ऐसे नहीं कि आपने ए लगा लिया या आई लगा दिया। एक ए लगाने के लिए 18 से 20 फिल्टर में से वो ए गुजरता है, क्योंकि इसके अंदर पैरामीटर्स बहुत हैं कि आपका जो फर्स्ट लेटर है वो आपके लिए अच्छा है, वो आपको सपोर्ट करता है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट लेटर है वो है आपकी गाड़ी का इंजन। अगर आपकी गाड़ी का इंजन स्ट्रांग नहीं है तो वो डब्बे नहीं खींच सकता। बिल्कुल। बाकी जो लेटर हैं वो उस गाड़ी के डिब्बे हैं, सपोर्टिंग है। इंजन जो है वो फर्स्ट लेटर है, और फर्स्ट लेटर कौन सा होना चाहिए ये निकालते निकालते बस हो जाती है, अगर उसको कैलकुलेशन से निकालें कि आपका फर्स्ट लेटर होना क्या चाहिए। क्योंकि आपका फर्स्ट लेटर ही आपकी पूरी लाइफ को डिजाइन करता है। फिर सेकंड लेटर कौन सा होना चाहिए, थर्ड लेटर कौन सा होना चाहिए। अगर ए आपका फर्स्ट लेटर है तो आपकी लाइफ की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। अगर ए आपका सेकंड लेटर है तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। अगर ए आपका थर्ड लेटर है, मतलब प्लेसमेंट, हर लेटर की प्लेसमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। फिर इसके अंदर आती है साउंड, नेम के अंदर, कि आपके नेम के अंदर की साउंड क्या आ रही है। जैसे कुछ साउंड की मैं बात करता हूँ, जैसे एस एच की साउंड आती है, श की साउंड। श की साउंड अगर किसी नेम के अंदर प्रोमिनेंट है तो ऐसा जो पर्सन है उसको कोई ना कोई हेल्थ इशू अट्रैक्ट होता है, उसको कोई ना कोई लिटिगेशन से रिलेटेड कोई इशू अट्रैक्ट होगा, और उसकी फैमिली के अंदर रिलेशनशिप का इशू जरूर चलता है उस पर्सन के साथ या उसकी फैमिली के साथ। ऐसे एक साउंड है सु, सुभाष, सुमन, सुनैना। ये साउंड अगर जिसकी आ रही है तो वो उसका जो स्पाउस होगा उसको हेल्थ के इश्यूज जरूर आते हैं। साउंड का रोल मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अगर किसी के नेम के अंदर मैन की साउंड आ रही है, मनप्रीत, मंजू, मंजुला, मनीषा, मन की जो साउंड है, ये ऐसा जो पर्सन है इसको वेरी यंग एज के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है। ये इसकी साउंड का इम्पैक्ट है। साउंड अगर आपकी फ्रंट पे आ रही है तो इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में 100% रहता है उस साउंड का। अगर वो साउंड आपकी लास्ट में आ रही है तो उसका इम्पैक्ट 75% पड़ता है। अगर वो साउंड आपकी मिडल में आ रही है तो उसका इम्पैक्ट 50% पड़ता है। उसका इम्पैक्ट तो आना ही आना है। ये मैंने बताया आपको, फर्स्ट लेटर, फिर उसकी प्लेसमेंट, फिर उसकी साउंड, फिर उसके अंदर आता है इसका कंपाउंड, किस नेम का कंपाउंड क्या है, इस नेम का ग्राफ क्या है, इसके पिरामिड कौन से लगते हैं। इसके अंदर बहुत से फिल्टर हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि लोग क्या कहते हैं, यार अब आपने तो ए ही लगाया या आई लगाया, इसमें क्या होता है। वो एक आई लगाना, अगर आपने आई थर्ड पोजीशन की बजाय आपने 5th पोजीशन पे लगा दिया तो आपकी लाइफ 360 डिग्री डाउन हो जाएगी। अगर उसकी प्लेसमेंट थर्ड पे चाहिए, आपने 5th पे लगा दिया तो समझो कि टाइम फेस, उस बंदे की लाइफ बिल्कुल प्रॉब्लम में आएगी। अगर आपने उसकी प्लेसमेंट जहां बनती है वहीं पे वो लेटर आपने इंस्टॉल करा तो वो आपको हाइट्स पे ले जाएगा। स्काई इज द लिमिट। तो एक नेम को बनाना बहुत बड़ा टास्क है, ये कोई आसान नहीं है, क्योंकि मैं ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाता भी हूँ। तो वहाँ पे ये चीज़ें देखने को लोगों को बोलता है, यार ये तो बड़ा आसान सा काम है, ये तो ऐसे ही कर दिया, ऐसे ही कर दिया। जब वो समझता है उसको बोलता है, अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा टास्क है। तो नेम की डिजाइनिंग, करेक्शन, एक एक चीज बहुत ज्यादा महत्व रखती है। जी सर, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन से इनिशियल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं?
जैसे कैसे, मतलब मैं समझा नहीं पॉइंट। जैसे फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है, हम्म जैसे आपने श बताया, एस एच, तो वो हम्म फर्स्ट हुए। हम्म तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनिशियल्स कौन से माने जाते हैं, कि कौन से इनिशियल्स होते हैं कि जिनके नाम वाले लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी अच्छा। लाइफ अच्छी होती है? गुड साउंड आप कह रहे हो, हाँ गुड जी। साउंड की बात करें तो कोई ऐसे, जैसे मैन की साउंड मैंने बताया, MAN, ऐसा बंदा जो है नेचर लवर होता है, ठीक है, ओके। पेट लवर होता है। ऐसे रैट की साउंड आती है, विराट, जैसे विराट नेम आता है, रैट की साउंड जो है ऐसा बंदे की कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, मतलब इसकी लाइफ में चलना फिरना चलता रहता है, किसी ने चीज़ की ब्रेक नहीं होती। फिर आती AR की साउंड, जैसे अरमान, AR रहमान, AR जहाँ पे प्रोमिनेंट आता है, हाँ जी। ऐसे पर्सन को, अरविंदर नेम आते हैं, ऐसे पर्सन को लाइफ के अंदर मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम जल्दी नहीं फेस करनी पड़ती। मतलब अगर कहीं पे अगर इसको पैसे की ज़रूरत है तो इसका कहीं ना कहीं से जुगाड़ जरूर हो जाता है। ये अच्छी साउंड्स की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे एक साउंड आती है ऑन। अब ऑन की जो साउंड है, जैसे एमाजोन, कोई भी ऐसी साउंड आ रही है उसके अंदर, तो ऑन की जो साउंड है अगर किसी कंपनी नेम में आ गई तो वहां पे उसको हाइट्स पे लेके जाता है। ओके। अगर ऑन की साउंड किसी के पर्सनल नेम में आती है तो वहां पे रिलेशनशिप के इशू को क्रिएट करता है। साउंड वही है लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी ये साउंड कहाँ आ रही है, किसी कंपनी के नेम में, क्योंकि इसके अंदर हम कंपनी का नेम डिज़ाइन करते हैं, पर्सनल नेम को डिज़ाइन करते हैं, उसके साथ उसका सर नेम ऐड करते हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें इसके साथ ऐड ऑन होती हैं। तो हर चीज़ का अपना एक सिग्निफिकेंस है। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे उठा के हमने कर दिया, बहुत कैलकुलेशंस होती हैं, ज़बरदस्त साइंटिफिक लॉजिक चलता है इसके पीछे, तभी जाके एक नेम डिज़ाइन होता है या करेक्ट होता है। जी। सर, कौन से लोगों को अपने नेम में चेंजेस लाने चाहिए, करेक्शन करवानी चाहिए, या फिर नेम डिज़ाइन करवाना चाहिए? देखो इसके लिए ना वो एनालिसिस पहले किया जाता है, हम्म। उस पर्सन की अगर उसको क्या चीज़ से प्रॉब्लम आ रही है, अगर उसको वेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या उसको कोई और अदर रिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको क्या प्रॉब्लम उसकी लाइफ के अंदर कॉन्टीन्यूसली चल रही है, उससे फिर वो देखते हैं कि उसका जो नेम है वो उसके अकॉर्डिंग, उसके पैरामीटर के अकॉर्डिंग सही है। अगर वो सही नहीं है तो वहाँ पे उसको चेंज करना या करेक्ट करने की ज़रूरत है। सारे नेम चेंज करना या करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, डिपेंड करता है वो पर्सन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको चाहिए क्या, वो अपनी चीज़ों को अचीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, या उसको दिक्कत क्या आ रही है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसके गोल, मैंने बोला ना गोल लेते हैं उसके, हाँ जी। उसका विज़न लेते हैं, वो चाहता क्या है, फिर वो सारी चीज़ों को मैच करते हैं कि वो जो नेम एक्चुअल उसका है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें सही हैं या नहीं है। फिर इसके बाद ही उसको डिसाइड किया जाता है कि आपका नेम चेंज करना है या करेक्ट करना है। सारे नेम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सारे नेम करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने पेरेंट्स ने रख दिया वो ज़रूरी नहीं है कि वो गलत ही हो, वो सही भी हो सकता है, लेकिन वो चेक करने के बाद अगर उसको अच्छा करने की ज़रूरत है तो अच्छा करना चाहिए। अब हमारे पास क्या है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होता ही हमारे पास डाटा आता है कि सर आप इसका सारा कुछ बनाओ, इसका नेम बनाओ, इसके कलर्स बनाओ, इसके प्रोफेशन बनाओ, इसके क्या क्या दिखते हैं इसकी लाइफ में आने वाली, उसका आज ही सिस्टम क्रिएट कर दो कि उसका अगर वेरी फर्स्ट डे से हम सारी चीज़ें कर देते हैं तो उससे उसकी लाइफ जो है वो स्मूथ की तरफ बढ़ जाती है या आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं रहती। जी। तो सर, निकनेम्स हम अक्सर ही देखते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारा कोई निकनेम ज़रूर रखते हैं। तो सर, निकनेम भी हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है? 100% इम्पैक्ट डालता है। आपका जो नेम है वो ऑलवेज एक ही होना चाहिए। मैं ये बोलूँगा कि आपका घर में भी वही नेम होना चाहिए, आपका स्कूल में भी वही नेम होना चाहिए, आपका कॉलेज में भी वही होना चाहिए, यूनिवर्सिटी में भी वही होना चाहिए। मेरे बच्चों का एक ही नेम है। आज मेरी बेटी सिडनी में पढ़ रही है, मेडिकल कर रही है, 22 ईयर्स की है, उसका एक ही नाम है। मेरा बेटा, उसका एक ही नाम है।
घर में भी वही है, स्कूल में भी वही, उसकी कॉलेज में वही, यूनिवर्सिटी में भी वही, हर जगह एक ही नेम सिंगल वेरी फर्स्ट डे उसको अलाइन किया है, क्योंकि जितने नेम ज़्यादा होंगे उतनी आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि हर नेम का प्रभाव आएगा आपकी लाइफ में। आपका नाम रिया है, कोई प्रिया है, कोई सुनैना है, 3 नाम हो गए एक बंदे के, तो तीनों नाम का इम्पैक्ट उसकी लाइफ में आएगा। तो एनर्जी क्या है उसकी लाइफ में डिस्टर्ब रहेगी, वो बंदा 100% डिस्टर्ब रहेगा, उसकी प्रॉब्लम रहती रहती है। अगर एक नेम होगा तो एक नेम को हम पकड़ सकते हैं कि यार इसकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या है या पर्टिकुलर इसकी अच्छी चीज क्या है, तो वो डायग्नोज 1 मिनट में हो जाएगी ना। जब तीनों है तो तीनों में आपको पता ही नहीं चलेगा यार किस नेम का क्या प्रभाव है। हम डायग्नोज कर सकते हैं, उसको एनालिसिस कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि ये नेम का ये इम्पैक्ट है। अब मैंने अपनी प्रिडिक्शन के अंदर जो जितने मैरिड लड़कियां थी जो मैरिज के बाद अपना नेम जिन्होंने चेंज करा, 50% मैंने वो लड़कियों के नाम को दोबारा चेंज करवाया, मायके वाला। लड़की वही, शादी होने के बाद उसकी लाइफ में डिस्टरबेंस हो गई। जब उन्हें हमने डायग्नोज करा कि यार पहले भी बड़ी अच्छी फैमिली में थी, जब वो गई वो भी बहुत अच्छी फैमिली है, तो दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत जब उसको जोर लगाया, देखा उसको, तो प्रॉब्लम आई, नेम चेंज हुआ, और जो नया नेम उसकी फ्रीक्वेंसी थी कि वो डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, मेंटल स्ट्रेस लाएगा ही लाएगा, स्ट्रगलिंग फैक्टर बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। वो नेम चेंज होते ही उसकी फ्रीक्वेंसी बदली और उसकी लाइफ में डिस्टर्बेंस हो गई। तो मैंने उनको कन्विंस किया, उसके ससुराल वालों को, कि इसका जो पुराना नाम था उसकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, आप वो नेम की वाइब्रेशन के साथ इसको मर्ज करो तो इसकी लाइफ में सुकून रहेगा। हमने उसकी पुराने नेम को चेंज कराया, उस नेम को जैसे ही चेंज कराया उसके 10-15 दिन के बाद उसको उस चीज़ का इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। तो मैंने अपनी प्रेडिक्शन के अंदर 50% से ज़्यादा लड़कियों के मायके वाले नेम को दोबारा उसके ससुराल में जिन्होंने चेंज करा था वो रिपीट कराया। अब ये नहीं है कि कई जगह पे उल्ट इम्पैक्ट भी हुआ, कई जगह पे शादी के बाद जब नेम चेंज हुआ उसकी लाइफ ही बदल गई, क्योंकि पहले उसका जो नेम था उसके अंदर फ्रीक्वेंसी थी स्ट्रगलिंग वाली या डिस्टरबेंस वाली। जैसे उसका नेम वहाँ पे चेंज हुआ उसकी लाइफ में सुकून बढ़ गया, कंफर्ट जोन बढ़ गया, मतलब कि हर तरफ से उसको ब्लेसिंग शुरू हो गई। तो वो ये भी इम्पैक्ट है, लेकिन वो एक डायग्नोज का फीचर है कि जब अब लड़की का अगर नेम भी चेंज होता है शादी के बाद तो भी हमारे पास कंसल्टेशन आती है कि सर आप बताओ कि हम लड़की का नेम चेंज करना चाहते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमारी बहू का क्या नेम होना चाहिए। तो फिर हम वहाँ पे उसको बोलते हैं अगर चेंज करना है, क्योंकि पहले वाला चेक करेंगे, अगर तो पहले वाला बहुत बढ़िया है तो मैं इसको बोलता हूँ इसको कंटिन्यू चलने दो। अगर आपके कोई रीति रिवाज के अंदर नेम चेंज करने का प्रावधान है तो फिर आप ये वाला नेम रखो, इससे इसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी हो जाएगी, ये खुद भी अच्छी खुश रहेगी और आपकी फैमिली के अंदर सक्सेस एंड ग्रोथ बढ़ेगी। तो वो एक पैरामीटर, अब वो भी कंसल्टेशन हमारे पास आनी शुरू हो गई है। आफ्टर मैरिज लड़की का अगर नेम चेंज होता है तो वो भी हम सुजेस्ट करते हैं कि कौन सा होना चाहिए। जी सर, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको हेल्थ इश्यूज बहुत रहते हैं, हालांकि वो कुछ नहीं करते, कहीं ना कहीं वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे जीते हैं, बट उनको प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, हेल्थ इश्यूज बहुत होते हैं। तो सर कौन से इनिशियल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज फेस करते हैं? देखो, हेल्थ के लिए ना बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपकी ऑडियंस को एक चीज़ बहुत बढ़िया बताने वाला हूँ कि अगर आपको हेल्थ के इशू किसी भी फैमिली के अंदर अगर है या रिलेशनशिप के इशू किसी भी फैमिली के अंदर हैं, तो यहाँ पे आपको मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ। अगर आप कर लेते हो तो आपकी लाइफ के अंदर 50% हेल्थ के इशू, रिलेशन के इशू रिमूव हो जाएंगे। तो ऑडियंस, आप सब जन भी कॉपी पेन निकाल के उसको नोट कर लो। ये बहुत बढ़िया एक टिप बताने वाला हूँ, जहाँ पे जिस फैमिली के अंदर हेल्थ के इशू या रिलेशन के इशू
तो आप इसको नोट करो। सबसे पहले आपके घर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं जो खराब हैं या यूज नहीं हो पा रहे, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक, आपके पुराने फोन, आपके पुराने चार्जर, पुराने वायर्स, कोई भी ऐसी मशीन्स जो आपके यूज में नहीं है और आपके पास पड़ी है, उसको सबसे पहले बाहर निकाल दो। जितनी भी वायर्स आपके पास है जो यूज नहीं हो रही, कोई भी आपके पास पुराने कैमरे, पुराना टीवी, एलसीडी, एलईडी, जो भी चीजें, पुराने फोन पड़े हुए हैं, बहुत पुरानी वायर, टीवी, सब कुछ निकाल के बाहर फेंक दो, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपके घर के अंदर कोई भी घड़ी बंद नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे घड़ी अगर बंद है तो वहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी आपने रोक दी। अगर कोई घड़ी रिपेयर होने वाली है उसको रिपेयर कराओ, उसको ठीक कराओ। अगर कोई नहीं ठीक होने वाली, ख़राब है, तो उसको डिस्पोज अप कर दो, निकाल दो। लेकिन किसी को घड़ी गिफ्ट नहीं देनी। जहाँ पे अगर किसी को आपने देनी तो उससे कुछ पैसे ज़रूर लेने हैं, 10, 20, 50, जो भी आपका दिल करता है। और अपने मेंटल सिस्टम को ये समझाना है कि मैंने ये वॉच को सेल किया है, गिफ्ट नहीं दिया। ये सबसे पहली बात। उसके बाद आपके घर के अंदर अगर कोई बिना ताले की चाबियां या बिना चाबियों के ताले, जिसका मेल फीमेल नहीं बनता, वो सभी के सभी बाहर निकाल दो। बहुत चाबियां, जितनी चाबियां आपके घर में ज़्यादा होंगी, आपके रिलेशनशिप के इश्यूज चलते ही रहेंगे। कोई ना कोई छोटी से छोटी बात के लिए भी इशू क्रिएट हो जाता है, प्लस फाइनेंस का इशू इसके साथ रिलेट कर जाता है। बिना ताले की चाबियां, बिना चाबियों के ताले जितने हैं सारे के सारे बाहर निकाल देना। जितने ऊन के गोले, जिसमें हम स्वेटर पहनते थे ना, स्वेटर ऊन के गोले थे गोल राउंड, या कोई भी वायर राउंड में अगर कोई लपेटी हुई है या कोई रस्सियां लपेटी हुई हैं, ये सारी की सारी इसको बाहर निकालना है। और इसको खोल के निकालना है, पूरा खोल के गुच्छी बना लेना, फिर उसके बाद निकाल देना। आपके घर की जो छत है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, उस पे कोई कूड़ा कबाड़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर कोई लोहे का सामान, कोई लक्कड़ का सामान, कोई वायरिंग, कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्योर नीट एंड क्लीन साफ छत होनी चाहिए। ये अगर आप ये 4-5 बातों को फॉलो कर लेते हो तो आपकी लाइफ के अंदर या आपके घर में या आपके बिजनेस के अंदर आपको रिलेशनशिप के इशू और हेल्थ से रिलेटेड इशू, जो मैं हमने बोला, वो आपके 50% से ज़्यादा रिमूव हो जाएंगे। बाकी 50% के लिए हम अदर एस्पेक्ट देखेंगे, पर ये जेनरिक मैंने आपको बताया, ये सबके ऊपर लागू होता है। अगर आप ये फंडामेंटल कर लेते हो तो 50% आपने उन चीज़ों को रिमूव कर दिया, 50% आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। शायद मेरी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन और अच्छा करने के लिए तो उसके लिए हम आपको गाइड करने के लिए ऑलवेज रेडी हैं जी। सर जैसे आपने अभी बोला है कि जो पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, पुराना सामान हो गया, तो वो हमें घर से निकाल देना चाहिए। पर सर हम बहुत सारा पुराना सामान याद में भी रख लेते हैं, किसी की मेमोरीज, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनकी याद में भी हम रख लेते हैं, हालांकि वो सामान हमारे किसी काम का नहीं होता। तो सर वो भी हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है? 100% इम्पैक्ट पड़ता है। देखो, जो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, अगर मैं इसको स्टार से रिलेट करूं, ये राहु से रिलेटेड है। राहु एक ऐसा स्टार है कि आपको हेल्थ इशू इतने दे देगा, और ऐसे दे देगा कि डायग्नोज नहीं होते। ऐसे हेल्थ इशू होंगे, लोग जाएंगे टेस्ट कराने के लिए, अरे यार सारे टेस्ट तो ठीक आ रहे हैं, पता नहीं प्रॉब्लम कहाँ है, ये भी कराया, ये भी ठीक है, ये भी कराया, लेकिन बंदा सही नहीं हो रहा। उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम चली जा रही है, उसका कोई ना कोई चक्कर चली जा रहा है, लेकिन टेस्ट ठीक आ रहे हैं। वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? राहु एक्टिव है।
एक और चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आपके घर में कोई पेंट का सामान, अगर आपने पेंट कराया, पेंट के कोई ब्रश हैं, कोई उसके पत्ती है या पुराना पेंट पड़ा है, उसके डिब्बे पड़े हैं, वो भी सारे के सारे निकालने हैं, बिल्कुल नहीं रखने। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी हेल्थ एंड रिलेशन के ऊपर डायरेक्ट असर डालते हैं और ये डिस्टरबेंस का बहुत बड़ा कॉज है। जी। तो सर मतलब ऐसा हम मान सकते हैं कि हमारे घर में या फिर हमारे आसपास जो भी सामान है वो प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। 100%, 101%। हर चीज़ के साथ प्लैनेट इन्वॉल्व है, हर चीज़ के साथ प्लैनेट है। आपने जो पहना हुआ ये प्लैनेट है, आपने जो टिक्का लगाया ये प्लैनेट है, आपने कुछ वॉच पहनी वो प्लैनेट है, आपने गले में कुछ डाला है वो प्लैनेट है, आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो वो प्लैनेट है। हर चीज़, मैं कोई पेन यूज़ कर रहा हूँ वो प्लैनेट है, मैं मतलब वॉच प्लैनेट है, आपकी हर चीज़ प्लैनेट के साथ रिलेटेड है। कड़ा पहना है वो प्लैनेट है, चूड़ी पहनी वो प्लैनेट है, ईयर रिंग पहने वो प्लैनेट है, नाक में कुछ डाला है, सब कुछ प्लैनेट है। आप किस चीज़ को बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, वो आपको किसी अच्छे गाइड से, न्यूमरोलॉजिस्ट से डिस्कस करने के बाद उस चीज़ को पहनना चाहिए या उस चीज़ के साथ आपको चलना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ आपके प्लैनेट के साथ है, टोटल या नंबर के साथ है। 1 से लेके 9 नंबर भी ये 9 ग्रह ही हैं, हर चीज़ रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। जी। हाँ। तो सर आपने घर का तो बता दिया कि घर का माहौल कैसे ठीक कर सकते हैं, अपनी हेल्थ कैसे ठीक कर सकते हैं, पर सर हम अपनी वाइब्रेशन को कैसे अच्छा रख सकते हैं, खुद को कैसे पॉजिटिव रख सकते हैं? सबसे बढ़िया चीज़, अगर आप अपने आप को अच्छा रखना चाहते हो तो सबसे बढ़िया चीज़ है मेडिटेशंस। मेडिटेशन के लिए भी लोगों को ना इसके अभी एक फंडा नहीं पता, कि हर बंदा बोल देता है, वो बंदे को पता ही नहीं होता मेडिटेशन होता क्या है या करनी कैसे है। तो इसके एक बड़े अच्छे पैरामीटर्स हैं, आप किसी अच्छे गाइड से इसको चेक करो कि कैसे मेडिटेशन होती क्या है। मेडिटेशन आपको पर्सनल बहुत ग्रोथ देता है, आपको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ले जाता है। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब ये नहीं है कि आपको 24 घंटे मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद में बैठना है। स्पिरिचुअलिज्म के मतलब कि आप किसी का बुरा ना करो, सबके लिए एक अच्छी थॉट से चलो, हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढो। अभी जब कैसे हम ग्लास पानी का भर के देखते हैं ना, वो हम कहते हैं यार आधा भरा हुआ, दूसरा कहता है आधा खाली है, क्योंकि उसको दिख वो खाली वाला रहा है। मेरे को दिख रहा है जो भरा वाला है। पॉजिटिव सोच के साथ आप चलो, पॉजिटिविटी ही सबसे बड़ा टूल है आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। मेडिटेशन करो। मैनिफेस्टेशन के लिए क्या होता है कि पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सोचो, तो आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। या सबसे बड़ा एक फंडा है जो मैं काफ़ी साल प्रैक्टिस की मैंने, रोज रात को सोने से पहले अपनी दिनचर्या को लिखो कि आज मैंने क्या किया। आज मैं इतने बजे उठा, मैंने ये किया, फिर मैंने पाठ किया, फिर मैंने टीवी देखा, फिर मैंने फ़ोन पे बात करी, इसके साथ मिला, ये इसके साथ बात हुई, ये मैंने पॉडकास्ट किया, मैंने ये किया वो किया, इवनिंग तक सब। आपको दूसरे दिन पता चल जाएगा आपकी गलतियां कहाँ थी, क्योंकि आपने उसको रिटर्न में लिखा। तो आपको वो पता चल जाएगा यार उसने मेरे को ये बोला था, मैंने ये बोल दिया जबकि मेरे को नहीं बोलना चाहिए था। तो रियलाइजेशन क्या होता है, खुद सेल्फ रियलाइजेशन, दूसरा नहीं आपको करवाता। आप खुद एक कॉपी पे अपने पॉइंट्स डेली लिखो। नेक्स्ट डे जब आप लिखने से पहले कल वाले ज़रूर देखो कि उसमें क्या था और आज इसमें मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट करी है या कम किया या बढ़ाया या सेम ही चलाऊं। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि तीसरे दिन के बाद आपको शर्म आने लग जाती है अपने आप से, यार मैं 2 दिन से एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, कि मैं एक ही तरह की बातें कर रहा हूँ, एक ही तरह बंदे को छेड़ रहा हूँ या उसको गाली निकाल रहा हूँ या उसको बुरा बोल रहा हूँ, मंदा बोल रहा हूँ, मतलब मैं यही काम बार बार कर रहा हूँ। तीसरे दिन मैंने वो लिखा था ज़रूर अपने आप को शेम बोल के, लेकिन चौथे दिन मैंने उस पर कमांड कर ली कि नहीं यार आज फिर अगर मेरे को लिखना पड़ेगा तो मेरे को फिर जलील होना पड़ेगा अपने आप के साथ। सेल्फ, कोई मेरे को नहीं कुछ कह रहा, लेकिन मैं खुद अपने ऊपर कर रहा हूँ कि चौथे दिन मैं अपनी 3 दिन की गलतियों को खुद सुधारता हूँ कि यार नहीं ये नहीं करना। क्योंकि जब आप लिखना शुरू करते हो अपनी दिनचर्या,
आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी बहुत क्रिएट हो जाती है। आप अपने गोल लिखना स्टार्ट करो कि मेरे को ये काम करना है, उसके सामने डेट लिखो कि मैं बहुत झूठ बोलता हूँ। एग्जाम्पल, मैंने लिख दिया जी ये 2026 फरवरी तक इस आदत को मैं रिमूव कर दूंगा, उसके सामने डेट डाल दी, टारगेट डाल दिया। अब उस पर मेरा काम शुरू हो गया कि यार ये झूठ बोलना, इसको ख़त्म कैसे करना है, क्योंकि मेरा टारगेट है फरवरी तक, तो इसको मैंने ख़त्म करना है। तो ऐसे जो पैरामीटर्स हैं वो आप अगर लिखने शुरू करते हो तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आपने पूछा सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे होगी, सेल्फ ग्रोथ कैसे होगी, तो ये चीज़ें, नंबर्स अपना काम करते हैं, हर चीज़ अपना काम कर रही है, प्लैनेट 100% काम करते हैं, लेकिन आपको खुद भी कुछ काम करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, आपके सामने थाली बना के रख देंगे, खानी खुद पड़ेगी आपको। बिल्कुल, हम उसमें डाल के आपको खिला नहीं सकते, बना के आपके सामने परोस सकते हैं, खानी खुद ही पड़ेगी आपको। तो ये पैरामीटर्स हैं, ये है सब। तो सर जैसे अभी 2025 भी ख़त्म होने वाला है, बस कुछ महीने ही रह गए हैं, तो उससे पहले सर कुछ स्पेशल डेज कुछ हैं? जैसे देखो अभी सितंबर चल रहा है। हाँ जी। सितंबर का मैं एक फार्मूला बताता हूँ कि सितंबर के अंदर नंबर 4 एंड नंबर 7, अगर किसी डेट के अंदर किसी का टोटल 4 बनता है, जैसे 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और आपकी 30 तारीख, 7 तारीख, 16 तारीख, 26 तारीख, मतलब ये जिसका टोटल 4 और 7 बनता है, ये वाले जो पर्सन है इनके लिए ये वाला जो मंथ है ये प्रॉब्लम वाला रहता है। इसके अंदर इनको रिलेशनशिप के इश्यूज फेस करने पड़ेंगे इसके अंदर, और इसके अंदर क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड फियर इसको फेस करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें इसकी लाइफ के अंदर इसको ये फेस करनी पड़ेंगी, रिलेशनशिप और अनएक्सपेक्टेड फियर, डर, वो इसका एक्टिव हो जाएगा। सबसे बढ़िया इसके लिए रेमेडी है कि ऐसा अगर कोई पर्सन है जिसकी डेट इससे रिलेट कर रही है, उस पर्सन को मेडिटेशन, सारे सिस्टम का एक ही सोल्यूशन है, मेडिटेशन करे, उससे इसका सोल्यूशन बड़ा अच्छा हो जाता है। टाइम से सोना शुरू करे और टाइम से जागना शुरू करे। सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक ज़रूर करे। सूरज अगर चढ़ रहा है, चढ़ते चढ़ते अगर आप उस टाइम पे वॉक कर रहे हो तो उसकी जो सुबह की फर्स्ट किरणें हैं वो आपको एनर्जी बहुत अच्छी देती हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए ये वाले मंथ के अंदर ये पर्सन को ऐसा काम ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप बात करते हो अक्टूबर की, हाँ जी, नेक्स्ट मंथ जो आ रहा है इसके अंदर 1 और 8 जिसका अगर टोटल बनता है डेट ऑफ बर्थ का, 1 जिसका टोटल आएगा या 8 आएगा, उसके लिए ये एनर्जी बढ़ जाती है। उस डेट वाले पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सूर्य और शनि की, इसके अंदर भी सेम रिलेशनशिप का इशू क्रिएट हो जाता है। फाइनेंस को लेकर कोई ना कोई इसको लॉसेस हो सकते हैं, उससे इसको बच के रहना चाहिए ये वाली डेट्स वाले लोग जो हैं। और इसको मेजर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, कोई एक्सीडेंटल का योग वो क्रिएट हो सकता है कि वो एक्सीडेंटल का योग बन सकता है। ये चीज़ें अक्टूबर के अंदर अगर किसी की डेट 1 और 8 अगर टोटल आ रहा है तो उसमें ये दिक्कत उसको ज़रूर फेस करनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे बढ़िया एंड जो है वो मेडिटेशन सबसे बढ़िया। दूसरा इसके अंदर हनुमान चालीसा वो ज़रूर करे सुबह, और सूर्य को जल दे सकता है, इससे इसकी जो प्रॉब्लम है उस नंबर को लेकर वो सही हो जाएगी। अक्टूबर के अंदर अगर किसी की डेट ये आ रही है तो ऐसे हर मंथ का जो भी हम जाने वाला है, मैं इसको 2025 के लिए बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ, ये चीज़ का ध्यान रखना क्योंकि वो 2025 9 से रूल कर रहा है। तो 9 के साथ जो मंथ आ रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ। तो ये कैलकुलेशन का एक पार्ट जो है वो ऐसे रूल करता है। अब आ गया नवंबर। नवंबर का जो महीना है इसके अंदर जिसकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 2 है या 9 है,
ऐसा जो पर्सन है, इस पर्सन को भी रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी। अब देखो 2025 एक ऐसा नंबर चल रहा है, इस नंबर के अंदर 9 की एनर्जी जो है वो है मंगल। इसके अंदर क्या है, लड़ाई झगड़े, आगजनी की खबरें, बाढ़ का आ जाना, कुछ कंट्रीज की आपस में लड़ाई होना, प्लेन बिल्कुल। क्रैश होना, तो ये सारी चीजें चल रही क्योंकि ये 9 से रूल हो रहा है। और इसके साथ ही अगर जो मंथ आ रहे हैं आपका, अब नवंबर जो है वो आपका 2 और 9 के लिए है, 2 एंड 9 के लिए। इसके अंदर ऐसी जो डेट वाला बंदा है, इसके ऊपर बेफजूल की लिटिगेशंस के इशू आ सकते हैं। मतलब अगर आप 2 और 9 आपकी डेट है नवंबर के लिए, आपको लिटिगेशंस के इशू आ सकते हैं। बेफजूल की इल्ज़ामबाजी जहां आपका रोल नहीं भी है, वो आपको अट्रैक्ट कर सकती है। कुछ जगह पे फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। अगर सपोज आपने कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो या आपने कर दिया है, वहाँ पे कोई ना कोई लॉस या बैड न्यूज़ ये उसके अंदर आ सकती है। इसके अंदर भी सबसे बढ़िया है, आप जितना भी प्रभु का ध्यान करोगे वो सबसे बढ़िया है 9 नंबर। और बहुत ही ज़्यादा अगर आप लोगों की हेल्प कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, हेल्पफुल। अगर आप इसमें जो आपकी लेडी है, मतलब आपकी मदर या मदर जैसी जो लेडीज़ हैं, उनकी हेल्प करना या उनसे ब्लेसिंग, उनके पाँव छू कर जाना या पाँव छूना, ये बहुत बढ़िया ब्लेसिंग है। अपने बड़ों का आदर करना बहुत बढ़िया ब्लेसिंग इस मंथ के अंदर, अगर जो 2 और 9 जिसमें प्रोमिनेंट आ रहा है। नेक्स्ट आ गया आपका दिसंबर, लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। ये रूल इसके साथ आएगा 9। ये भी ओनली 9 के साथ करेगा क्योंकि लास्ट इसका जो है वो 9 को, अगर किसी की प्रोमिनेंट डेट 9 है, उसके साथ उसके हेल्थ इश्यूज जो हैं वो बढ़ने वाले हैं। कोई ना कोई उसकी सर्जरी का प्लान हो सकता है या सर्जरी हो सकती है, जो 9 से रूल कर रहा है दिसंबर के अंदर। कोई ना कोई उसके साथ फिटनेस को लेकर, हेल्थ को लेकर चीज़ें इनवाइट हो सकती हैं, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इसमें सबसे बढ़िया चीज़ हनुमान चालीसा बढ़िया है, या सबसे बढ़िया आप किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाकर वहाँ पे एक साइड पे होकर उस भगवान की आराधना करनी। अगर आप नहीं जा सकते तो अपने घर में बैठ के आप आराधना कर सकते हो उस प्रभु की। सबसे बढ़िया लोगों को हेल्प करना, जिसको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है उसकी हेल्प करना, इससे जो मंगल है बहुत खुश होता है। 9 की एनर्जी बहुत अच्छी इम्पैक्ट देती है, पॉजिटिव वाला। तो ऐसे ही ये जो बचे हुए कुछ महीने हैं, इसके अंदर मैंने बताया कि जो जिसकी डेट का सम टोटल अगर ये आ रहा है, तो उसको इस चीज़ के लिए एडवांस में हमने प्रिकॉशंस दे दी, एडवांस में रेमेडी दे दी। आप ये यूज़ करो और आपकी लाइफ के अंदर बहुत सी चीज़ें बढ़िया हो जाएगी। जी। तो सर आपने ये तो बता दिया कि किन पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, पर सर ये टाइम जो है, चाहे कुछ महीने रह गए हैं, बट कौन से नंबर्स के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है? हाँ। इसके अलावा जो नंबर है वो सारे अच्छे हैं। अच्छा, मतलब बाकी सारे नंबर्स के लिए ये लकी रहेगा? लकी इन द सेंस मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि ये वाले जो प्रोमिनेंट नंबर हैं इन मंथ के अंदर, इनके ऊपर ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी। बाकी जो नंबर हैं उनके ऊपर इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। टाइम से अगर उसकी लाइफ में पहले कुछ चल रहा है वो एक अलग फेस है। इनके ऊपर, इन नंबरों के ऊपर, इन महीनों में प्रॉब्लम जो है अगर चल रही है तो बढ़ जाएगी, अगर नहीं है तो अचानक हो जाएगी। ओके। हाँ, ये इसका इम्पैक्ट है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। सर आपने मैनिफेस्टेशन की बात की थी, और आज के समय में एक चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और वो है एंजल नंबर्स। 1111 दिख जाए या फिर 2 दिख जाए, ऐसे कोई भी एंजल नंबर्स हैं वो दिख जाते हैं तो सभी मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं। सभी वेट करते हैं कि कब 1111 हो, हम मैनिफेस्ट करें, पर कहीं ना कहीं वो गलत तरीके से भी करते हैं। तो सर उस टाइम में एंजल नंबर्स में मैनिफेस्ट करने का सही तरीका क्या है? सबसे पहली
चीज़ है कि आपको अगर कहीं पे भी कोई नंबर आपको दिख रहा है, अगर आपको 1111 दिख रहा है, 111 दिख रहा है या 11111 दिख रहा है, 11 अगर कहाँ पे दिख रहा है, ये आपको इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा होने वाला है। एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं। आपने कुछ प्रेयर करी उस यूनिवर्स को, आपने कुछ अरदास करी उस यूनिवर्स को, आपने कुछ उसको बोला कि मैं ये प्रॉब्लम में, भगवान मेरी ये बात सुनो, मेरा इसका सोल्यूशन करो। तो भगवान ने एंजल्स के रूप में आपको एक नंबर बार बार दिखाना शुरू कर दिया, 111 1111। वो कह रहा है कि ए बच्चा, तू घबरा नहीं, मेरे पास तेरी आवाज़ आ गई है और अब तेरा राइट समय शुरू होने वाला है, तेरे को घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो एंजल मैसेज दे रहे हैं आपको। अगर आपको 222 दिखता है, उसका एक सिग्निफिकेंस अलग है। वो ये कहता है कि तेरा कहीं पे कोई रिलेशन को लेकर पंगा चल रहा है, अपने उस रिलेशन को अच्छा करो, उसके साथ कोई टाई अप करो तो तेरी चीज़ें सही हो जाएंगी। एंजल्स अपने मैसेज को नंबर्स के द्वारा बताते हैं। अब आपने बोला कि जब आपको ये नंबर दिखे तो मैनिफेस्टेशन कैसे करनी चाहिए? बिल्कुल। जब भी आपको ये नंबर दिखे, आपको उस टाइम इमीडिएट आंखों को बंद करके उस ईश्वर से कनेक्ट होके अपनी विश को बोलना चाहिए कि हे ईश्वर, क्योंकि वो एंजल ने आपको एक प्रोमिनेंट नंबर दिया। आंखों को बिल्कुल बंद करके, हाथ जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते, डजंट मैटर, लेकिन आप कनेक्ट हो जाओ। ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना और मेरी ये विश है, आप इसको पूरा कर दो। तो इमीडिएट आपका कनेक्शन उस एंजल के साथ। मैं आपको और इसको थोड़ा और आगे बताता हूँ। जब आप एंजल्स के नंबर्स को समझना शुरू कर देते हो तो होता क्या है कि सपोज आप गाड़ी पे जा रहे हो, मेरे साथ तो ये अक्सर बहुत बार होता है। अगर आप गाड़ी पे जा रहे हो, मेरे माइंड में अगर कोई क्वेश्चन आया, एग्जाम्पल मैं ड्राइव कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन आया, यार ये एक है इंसान, इसके पास यार जाना है, देखते हैं क्या करना है, जाना चाहिए या नहीं, मैं अभी देख। इमीडिएट एक गाड़ी मेरे सामने से आती है 1111। एंजल इमीडिएट मैसेज देते हैं, अरे जा कोई बात नहीं, तेरा काम तो बनने वाला है, टेंशन मत ले। तो इमीडिएट वो आंसर देती हैं। जब आप एंजल से कनेक्ट होते हो तो आपको हर जगह, मतलब एक जगह पे मैंने जाके, मतलब मैंने कहीं जाना था शॉपिंग के लिए, अभी थोड़े दिन की बात है, तो वहाँ पे एक ना, जब अंदर गया तो मैं कुछ सामान थोड़ा सा लिया, तो उसके अंदर वो ना, मैंने उसको बिलिंग काउंटर पे गया तो मेरे माइंड में किसी को लेकर ना कोई चल रहा था, उसको कॉल करना था। मैंने कहा ऐसे कॉल करूं, चलो देखता हूं, यहाँ से निकलता हूं, फिर सोचता हूं क्या करना। तो बिल बन के आया 555। तो वो बिल मैंने देखा, मैं कहा ला अभी मैसेज आ गया, कोई बात नहीं, अब तो जाएंगे, करेंगे। तो आपको इमीडिएट वो रिस्पॉन्स देते हैं। आपकी आंखों के सामने एक इमीडिएट मैसेज आता है। एंजल्स की फ्रीक्वेंसी को अगर आपने पहचानना हो, कहीं भी किसी जगह पे अगर आप कोई चीज़ को सोच रहे हो दिल से, आपको एकदम से वहाँ पे कोई ना कोई फ्रेगनेंस, खुशबू एकदम से फील हो जाएगी। एंजल अपनी प्रेजेंट वहाँ पे दिखाता है, अरे मैं यहीं पे हूँ, डोंट वरी, कोई बात नहीं, सब अच्छा है। या आपको एकदम से कोई फैदर आपके सामने आ जाएगा, इमीडिएट, पता नहीं कहाँ से आएगा, वो आपको मैसेज दे रहा है। इमीडिएट तितली आपके सामने आ जाती है, वो कोई वहाँ पे चीज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एंजल्स अपनी प्रेजेंट दिखाता है आपको। एंजल्स क्या है? फरिश्ते। फरिश्ते आपको अपनी प्रेजेंट दिखाते हैं, अरे यार तू घबरा नहीं, मैं यहीं पे हूँ, डोंट वरी, टेंशन मत ले, मैं यहीं पे हूँ, तेरी बात को मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो आपको इमीडिएट अपनी प्रेजेंट का, वो वहाँ पे होने का आपको आभास देते हैं। तो ये नंबर्स के साथ हम जब इसको कनेक्ट करते हैं, आपकी लाइफ के अंदर इतनी अच्छी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, आपको मैसेज मिलना शुरू हो जाता है हर चीज़ का, तो वो लाइफ जीने का मज़ा ही एक अलग है। जी। तो सर हम ऐसा मान सकते हैं कि सिर्फ नंबर्स ही नहीं, एंजल्स फ्रेग्रेंस के थ्रू, बटरफ्लाइज के थ्रू ऐसे भी हमें छोटे छोटे सिग्नल्स देते हैं? 100% देते हैं, लेकिन जो बंदा कनेक्ट होगा, सबको नहीं होता। बिल्कुल। जो बंदा कनेक्ट होगा, आप आज से प्रैक्टिस शुरू कर दो, आप आज से बोलना शुरू कर दो, या आप उस यूनिवर्स से बातें करनी शुरू कर दो, आपको हर चीज़ की प्रेजेंट दिखनी शुरू हो जाएगी।
आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। आप अपने ऑफिस से बाहर निकलोगे, आपको एक इमीडिएट वो नंबर सामने आ जाएगा। आप लिफ्ट में जा रहे हो, आपको इमीडिएट वो नंबर दिख जाएगा। आप सामने जा रहे हो, बाइक का नंबर दिख जाएगा, गाड़ी का नंबर दिख जाएगा। आप किसी घर के आप ड्राइव कर रहे हो, आपको घर का नंबर वैसा दिख जाएगा। तो वो हर जगह आपको, आप अपना लैपटॉप ऑन करते हो, 11:11 टाइम हो गया, घड़ी उठाई, घड़ी का टाइम ये हो गया, तो वो आपको हर जगह अपनी प्रेजेंट का आभास दिखाते हैं कि हम हैं, घबरा। लेकिन अगर आप कनेक्ट हो रहे हो उनके साथ, कनेक्शन बनाना एक अलग चीज़ है। जब आपका कनेक्शन बन गया, एक्सीलेंट, मज़ा ही मज़ा। तो सर हम एंजल्स के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? अगर हमारे दर्शकों को एंजल्स के साथ कनेक्ट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन सबसे बड़ा जो रूल है, हर चीज़ के अंदर आपको जाना है तो आप मेडिटेशन से जा सकते हो। आपका सबसे पहला स्टेप वही रहता है। अब मेडिटेशन के भी फंडे हैं। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको बैठ गया तो आपको कोई ना कोई मंत्र जाप करना है, कुछ करना है। डजन अभी नहीं कुछ। स्टार्टिंग के अंदर आप सिर्फ बैठना स्टार्ट करो, सिर्फ और सिर्फ बैठना स्टार्ट करो। बैठकर सिर्फ सांस लेना है और सांस छोड़ना है, आंखें बंद करके। 2 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितनी देर मर्जी बैठो। ऐसी जगह चूज करो जहां आपको कोई भी सुबह डिस्टर्ब ना करे, कोई आवाज ना आए, कोई आपको बुलाए नहीं, कोई आपका फोन ना बजे। और मॉर्निंग का टाइम होना चाहिए, जितनी अर्ली आप कर सकते हो उतना। आपके माइंड में हजारों ख्याल आएंगे। बायोलॉजिकल 60,000 ख्याल आते हैं एक बंदे की लाइफ के अंदर हर रोज। जितने ध्यान आएंगे, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था, मेरे पैसे नहीं दिए, ये नहीं किया, वो नहीं किया, सब आने दो। आएंगे तभी जाएंगे। बिल्कुल। तो वो आने दो, वो आते रहेंगे, आते रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन आपको कोई ख्याल ही नहीं आएगा। वो चाहे आपका 1 दिन के बाद हो, 1 महीने के बाद हो, 1 साल के बाद हो। जिस दिन आपको कोई ध्यान, कोई ख्याल नहीं आया, वो आपका मेडिटेशन के अंदर फर्स्ट डे है। उस दिन से मेडिटेशन स्टार्ट होती है। उसके आगे के प्रोसेस अलग है, हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। लोग कहते हैं जी मैं तो इतने साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। बदला क्या तेरे में? कुछ भी नहीं, क्योंकि तू किस तरीके से कर रहा है मेरे को नहीं पता। बिल्कुल। जिस दिन आपको कोई ध्यान नहीं आया, वो आपका फर्स्ट डे है। हो सकता है फर्स्ट डे आपको 1 दिन में आ जाए, 10 दिन में आ जाए, महीने में आ जाए, साल में आ जाए, 2 साल में आ जाए, 5 साल में आ जाए। जितना आपके अंदर गंद होएगा उतना टाइम ज्यादा लगता है। जितना आपके अंदर बुरी चीजें फंसी हुई हैं उतना टाइम ज्यादा लगता है। जितनी आपकी चीजें कम होएंगी उतना समय आपको कम लगेगा। आप जल्दी पहुंच जाओगे उस पहले दिन के स्टेप के ऊपर, और वहां से आप आगे की आगे जा सकते हो। बिल्कुल। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए मेडिटेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 100%। फिर चाहे वो मेंटल पीस हो या फिर यूनिवर्स के साथ कनेक्शन हो। परफेक्ट। जब आपने मेडिटेशन स्टार्ट करी फिर आप लेट गो की तरफ जाओगे, चीज़ों को पकड़ोगे नहीं। छोड़ो यार, आगे चलो, क्या हो गया, फिर क्या हुआ, छोड़ो परे। तो आप आगे की आगे बढ़ते जाते हो, तो वो चीज़ें ही आपको अलग सिस्टम पे ले जाती हैं। तो इसमें सारे जो रोल हैं आपके नंबर्स का ही रहता है। हर जगह पे नंबर के साथ ही ये चीज़ें कनेक्टेड हैं। एंजल नंबर भी नंबर के साथ ही हैं, उसमें राउंड भी नंबर के साथ हैं, सांस लेना सांस छोड़ना नंबर के साथ, बहुत सी चीज़ें आपकी कनेक्शन वही रहता है आपके नंबर्स के साथ। हाँ जी। तो सर एंजल्स को लेकर अक्सर ही हम बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं कि वो ऐसे होंगे, उनके बड़े बड़े पंख होते हैं, ऐसे वैसे, बट रियलिटी में एंजल्स कौन है और कैसे होते हैं? देखो, मैंने वही आपको प्रेजेंट दिखाई ना, उनकी नंबर्स। हाँ जी। नंबर्स की ही प्रेजेंट है अभी तक। वो आपका इमेजिनेशन है कि उनके पंख हैं या उन्होंने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं, वो आपका ही इमेजिनेशन का एक कॉन्सेप्ट है। उसका कॉन्सेप्ट इसके साथ नहीं मर्ज होता, वो आपकी खुद की इमेजिनेशन है, आपने क्रिएट करी हुई है। उसके कपड़े आपने बनाए कि वो वाइट ही होंगे, और उसके पर होंगे क्योंकि वो परी है। उसका ऐसा फेस होएगा, बड़ा गोरा सा होएगा, बड़ा ब्यूटीफुल होएगा, और वो हवा में घूमेगी। ये सारी आपकी इमेजिनेशन है। उस चीज के साथ कोई लेना देना नहीं। सबसे बड़ी चीज आपको जो चीज दिख रही है, नंबर्स।
नंबर्स आपको जो दिख रहे हैं वो आपको 111111 2222 3333 4444 55 वो इंडिकेशन देती हैं आपको कि ये चीज़ का मतलब ये है, ये चीज़ इसके लिए है। आज के टाइम पे हर किसी के पास स्मार्टफोन है और आपने बोला है कि गैजेट्स भी हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। बिल्कुल डालते हैं। तो सर क्या हमारा मोबाइल नंबर भी हमारी लाइफ को पे इम्पैक्ट डालता है? डालता है जी, बहुत ज़्यादा डालता है। मैं तो कहता हूँ 24 घंटे में से 24 घंटे आपका फ़ोन आपके साथ है। ठीक है जी। बिल्कुल। आप अपनी फैमिली के साथ या अपने स्पाउस के साथ उतने बच्चों के साथ नहीं रहते जितना इस फ़ोन के साथ रहते हो। हाँ जी। ठीक है जी। हर गुड कॉल इस पे, बैड कॉल इस पे, हर ऐप के साथ कनेक्टेड है ये। हर चीज़, अगर आपका फ़ोन कहीं घर में रह जाए, कहीं रह जाए, 1 घंटा रह जाए, तो आपको ऐसा होता है पता नहीं कुछ रह गया, मेरी लाइफ का कोई आधा हिस्सा कोई ले गया उठा के। ये आपकी लाइफ का इतना मेजर जो रोल इसका अदा होता है, तो इसका इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा है। मोबाइल नंबरोलॉजी के अंदर आपका जो नंबर है वो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा करता है कि आपका मोबाइल नंबर आपके लिए क्या है, वो आपको कैसे हेल्थ इशू दे सकता है, कैसे वेल्थ इशू दे सकता है, कौन से आपके रिलेशन के इशू दे सकता है, आपको कौन से आपके एक्स्ट्रा अफेयर्स को अट्रैक्ट कर सकता है। हर चीज़ का ये हमारे को आंसर देता है आपका मोबाइल नंबर। अब इसके अंदर हम ये नंबर को अच्छा करके या करेक्ट करके इसके अंदर हम वो चीज़ों को ऐड कर सकते हैं कि ये चीज़ें आपने ऐड कर दी, जिससे क्या होता है कि ये चीज़ की अगर प्रॉब्लम इसको है तो ये बंदे को ये वाला नंबर चाहिए, इसका फर्स्ट डिजिट ये होना चाहिए, सेकंड ये होना चाहिए, थर्ड ये होना चाहिए, जिससे इसकी लाइफ को लेकर अगर दिक्कतें हैं तो वो इसकी रिमूव हो जाए। तो हम मोबाइल नंबरोलॉजी से उस पर्सन की ग्रोथ के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। उसका नंबर कैसा होना चाहिए कि 9 उसका जो फर्स्ट डिजिट है वो होना चाहिए या नहीं, 6 होना चाहिए नहीं, 7 होना चाहिए नहीं, सेकंड डिजिट कौन सा होना चाहिए, थर्ड डिजिट, मैंने वही बोला प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट का रोल हर जगह रहता है। लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट के 4 डिजिट क्या होने चाहिए, बीच में डिजिट क्या होना चाहिए, टोटल सम क्या होना चाहिए, हर चीज़ का बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंस है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। मतलब ये चीज़ें हर चीज़ के साथ कनेक्टेड हैं, बढ़िया वाली। इसीलिए मोबाइल नंबरोलॉजी के अंदर मोबाइल नंबर का आज की डेट में सबसे बड़ा रोल है। हम उसके नंबर से ही उसकी डायग्नोस कर सकते हैं, उसके नंबर से ही हम उसकी रेमेडीज कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए। इसलिए इसका बहुत बड़ा रोल है। तो सर फिर फ़ोन नंबर का तो आपने हमें बता दिया, पर क्या हमारा हाउस नंबर, व्हीकल नंबर, ये सभी भी इम्पैक्ट करते हैं हमारी लाइफ को? 100% इम्पैक्ट करता है। अगर आपका घर का नंबर आपके घर के मुखिया के नंबर के साथ मर्ज नहीं हो रहा, एंटी नंबर है, तो वहाँ पे उस बंदे को डिस्टरबेंस रहेगी या उस पूरे घर की फ्रीक्वेंसी को डिस्टरबेंस रहेगी। अगर वो नंबर सबके लिए कंपैटिबल है, जितने लोग उस घर के अंदर रह रहे हैं, तो वो उसकी लाइफ के अंदर अच्छी चीज़ों को एनहांस करता है या बढ़िया करता है। तो ये एक इसका वेरी वेरी मच प्लस पॉइंट है कि आपके घर का जो मेन मुखिया है वो या आपके घर के जो मेन लोग हैं उनके साथ घर का नंबर मर्ज होना चाहिए। अब अगर किसी के घर का नंबर उसके अगेंस्ट है तो फिर उसकी हम रेमेडीज करते हैं, उसको कुछ नंबर को ऐड करके कुछ आर्टिफिशियल क्रिएटिंग करते हैं उस घर के नेम के ऊपर, उसके घर का नेम हम अलग रखते हैं कि जिससे उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मर्ज हो जाए। तो ऐसे ही आपने बोला व्हीकल का नंबर, हाँ जी। सेम अगर आपके व्हीकल का नंबर आपकी फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट है, जब भी आप गाड़ी के अंदर बैठोगे तो आपको किसी ना किसी चीज़ को लेकर, अगर आपको अपने पार्टनर से या अपने फ्रेंड के साथ किसी ना किसी बात को लेकर आर्गूमेंट शुरू हो जाएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, कोई ना कोई दिक्कत शुरू हो जाएगी। जब भी आप अकेले अगर ड्राइव कर रहे हो तो आपको कोई ना कोई स्ट्रेस चलता रहेगा या आपकी गाड़ी जो है बार बार वर्कशॉप जाती रहेगी, खड़ी गाड़ी के अंदर कोई ठोक देगा, मतलब कोई ना कोई इस गाड़ी को लेकर
आपकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम या इशू वो चलता ही रहता है। वो एक मेजर इशू रहता है अगर आपका व्हीकल का नंबर आपकी फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट है, हम्म। तो ये दिक्कत 100% है। जी। तो सर अगर हमें कोई न्यू व्हीकल लेना हो या फिर फ़ोन नंबर लेना हो तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उसमें देखना चाहिए कि जो आपका मूलांक और भाग्यांक है हम्म। वो आपके नंबर जो आप ले रहे हो उसके साथ मर्ज होना चाहिए या उसका फ्रेंडली नंबर होना चाहिए। अगर वो फ्रेंडली नंबर नहीं है, आपका एनिमी नंबर है, तो आपको दिक्कत देगा ही देगा। वो दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम वो क्रिएट करेगा ही करेगा। अगर वो नहीं है तो फिर वो आपके साथ मर्ज होना चाहिए। सेम चीज़ आपको इस चीज़ का 100% ध्यान रखना चाहिए कि वो आपकी कंपैटिबिलिटी के साथ मर्ज होना चाहिए, आपके फ्रेंडली होना चाहिए, तभी आपको वो अच्छे रिजल्ट देगा। आपके मूलांक और भाग्यांक के साथ उस व्हीकल का नंबर या उस मोन नंबर का टोटल सम या बीच के सम फ्रेंडली होने चाहिए। जी। तो सर मतलब हम ऐसे कह सकते हैं ना कि हमारे नाम से लेके हमारे घर के नाम तक हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 100%। क्योंकि अक्सर ही हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं कि कोई बात नहीं, फ़ोन नंबर ही है, फिर क्या हो गया, नया व्हीकल ही है, इन चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं, पर इनका इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा पड़ सकता है। परफेक्ट परफेक्ट। हाँ जी, तो सर अगर जैसे अभी हम बिना पूरी जानकारी लिए अगर हम करते हैं तो फिर उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। मैंने वही बोला ना कि अगर एक लेटर आपने गलत लगा दिया हाँ नेम के जी। अंदर, या एक नंबर आपने मोबाइल नंबर गलत ले लिया, या एक आपने अकाउंट नंबर गलत ले लिया, उस चीज़ का प्रॉब्लम, अगर आपका अकाउंट नंबर गलत है तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगी, बिल्कुल। फाइनेंस को लेकर दिक्कत रहेगी। अगर आपने मोबाइल नंबर गलत ले लिया और कौन सा नंबर आपने एनिमी ले लिया और कौन सा फ्रेंडली ले लिया, उस नंबर की जो एनिमी है उसकी लेकर आपको प्रॉब्लम रहेगी। अगर वो वेल्थ के इशू हैं तो वेल्थ के देगा, हेल्थ के हैं हेल्थ के देगा, रिलेशन के हैं रिलेशन के देगा, रिस्पेक्ट के हैं तो रिस्पेक्ट के देगा। वो आपको एक अच्छे नंबरोलॉजिस्ट से आपको कंसल्ट करके उसके बारे में प्रॉपर पूछना कि मेरे लिए कौन सा नंबर अच्छा है, कौन सा घर का नंबर अच्छा है, कौन सा व्हीकल का नंबर अच्छा है, कौन सा मेरा मोबाइल नंबर अच्छा है, कौन सा मेरा बैंक अकाउंट नंबर अच्छा है, कौन सा मेरा नेम कैसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम अकॉर्डिंग टू डिज़ायर उस पर्सन की उसको हम पूरा बना के देते हैं। हर चीज़ जो उसकी रिपोर्ट के अंदर हम एक एक चीज़ को बना के देते हैं कि आपका ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, इसमें ये चीज़ यहाँ पे चाहिए। प्रॉपर एक पैरामीटर होते हैं। हम यहाँ तक भी बताते हैं आपको कौन से कलर के कपड़े पहनने चाहिए। कपड़ों का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कि कपड़े आपकी लाइफ के अंदर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट देते हैं और ये 10 दिन में रिजल्ट देते हैं। विद इन ए 10 डेज आपको अगर प्रिस्क्राइब किए ये रंग के कपड़े पहनो, आप पहनोगे तो आपको 10 दिन में रिजल्ट आता है। सुपर से भी ऊपर रिजल्ट आते हैं इसके, कि जहाँ पे आपको लगे कि मेरे को ये दिक्कत आ रही है तो उसको मैं प्रिस्क्राइब कर दिया तो आपकी लाइफ के अंदर स्मूथनेस पड़ जाती है। तो इसका बहुत बड़ा रोल रहता है आपकी लाइफ के अंदर। डेज कौन से होने चाहिए, उस डेज को अगर आप अपने क्लाइंट से मीटिंग करते हो तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं। सपोज करो अगर आपको मैंने बोला मंडे और ट्यूसडे आपका अच्छा नहीं है, तो अगर आपका क्लाइंट आपको बोलता है मंडे मीटिंग रखो मैम, तो हम बोलेंगे नहीं सर आप संडे रख लें, मैं थोड़ा स्टक हूँ मंडे को, तो मैनुपुलेट करो। क्योंकि मंडे को अगर आप मीटिंग रखोगे तो आपको 4 या 5 मीटिंग करने के बाद रिजल्ट आएगा। अगर आप संडे को रखते हो तो आपको पहली या दूसरी मीटिंग पे रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो आपकी फेवरेबल है। सेम नंबर्स की बात करते हैं, नंबर आपके कंपैटिबल नंबर, कि किन नंबर के साथ आपकी बनेगी, किन नंबर के साथ आपकी नहीं बनेगी। आइदर आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, बिजनेस पार्टनर हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका कुलीग हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उस नंबर्स का आपको नॉलेज होगी तो वो नंबर के साथ ही आप उसके साथ उस लेवल तक ही चलोगे कि यार इसके साथ मेरी ज़्यादा जमने वाली है नहीं, इसके साथ मैं यहीं तक ही रहूँगा, या इसके साथ मेरी बहुत जमेगी तो इसके साथ मैं ज़्यादा काम करूँगा। वो सब कुछ डिपेंड करता है, वो हम सब चीज़ आपको बना के देते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को जैसे जैसे मर्जी आगे, कि एक बार आपको बना दिया आपने, सिर्फ उसको फॉलो करना है और अपनी लाइफ को एंजॉय करना है और मज़े करने हैं। ये इसके पैरामीटर हैं। इसके अंदर हम काफ़ी चीज़ों को कवर करते हैं। आपको नेक्स्ट 9 ईयर की प्रेडिक्शंस करके देते हैं, आपकी साल कैसे रहेंगे, कौन से साल आपको क्या करना चाहिए, कौन से साल नहीं करना चाहिए। फिर उसके अंदर रेमेडीज़ पार्ट होता है, रेमेडीज़ आपको ये वाली करनी है। हमारी रेमेडीज़ कोई एक्सपेंसिव नहीं होती,
ज़्यादा से ज़्यादा 50-100-200, इससे महंगी नहीं होती। हम कोई महंगी चीज़ें नहीं प्रिस्क्राइब करते। जहाँ पे लगता है आपको ये चीज़ चाहिए तो वहीं पे, अदरवाइज़ हमारा 90% का बहुत इकोनॉमिकल सिस्टम में चल जाता है। हाँ, कंसल्टेशन के चार्जेस लेते हैं हम, लेकिन आपको जो चीज़ बता के जिस चीज़ का जिससे इम्पैक्ट होना है उसको उसी की तरह ही हम बोलते हैं। तो इससे आपकी चीज़ें जो हैं अलाइन हो जाती हैं। सिस्टम आपका बड़ा हो जाता है। जब आपको गाइड किया, समझाया और आपको बना के दिया, आप उस चीज़ को फॉलो करते हो तो आपको बहुत राइजिंग रहती है। जी। बिल्कुल सर, आप हमेशा सही गाइड करते हैं एंड ये चीज़ हमने भी देखी है। सर आपने जैसा भी बोला कि कपड़ों का जो कलर है वो भी बहुत ज़्यादा उसकी वजह से हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। तो सर कलर्स का और नंबर्स का क्या रिलेशन है? हर नंबर का एक कलर है, हर नंबर का एक कलर है और हर कलर का एक नंबर है। हर कलर्स जो है वो नंबर को प्रेजेंट करता है। आपके जो एंटी नंबर हैं उन एंटी नंबरों के कलर्स पहनना छोड़ दो। जो आपके फेवरल नंबर हैं उन फेवरल नंबर के कलर्स पहनने शुरू कर दो, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। आपको अगर कोई नंबर 8 नंबर नहीं सूट कर रहा, सपोज आपको दिक्कत है, ब्लैक कलर को वाइट कर दो। आपको 1 नंबर सूट कर रहा है, रेड और ऑरेंज पहनना ज़्यादा शुरू कर दो। 6 नंबर सूट कर रहा है, वाइट पहनना शुरू कर दो। 2 सूट कर रहा है, ऑफ वाइट पहनना शुरू। तो हर नंबर का एक कलर है, तो जो उसके नंबर एंटी हैं उसके कलर अवॉइड कर दो, जो उसके फेवरल हैं उसके कलर को अडॉप्ट कर लो। सबसे बढ़िया परफेक्ट रिजल्ट। जी सर आपने जैसे बोला कि जो हमारा बैंक अकाउंट नंबर है आपने उसकी बात की थी, पर सर उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता। नहीं देता, कोई भी नहीं देता। एक टाइम के लिए व्हीकल के लिए सोच लेंगे, फ़ोन नंबर के लिए सोच लेंगे, पर बैंक अकाउंट के जो नंबर है उसके बारे में कोई नहीं सोचता, बहुत उसको लाइटली लिया जाता है। तो सर मतलब आपने उसका अगर जिक्र किया है तो उसका इम्पोर्टेंस तो उसकी ज़रूर होगी। आज से मेरे ख्याल से 10-12 साल पहले या 8 साल पहले तक नहीं ध्यान होता था। हाँ जी। मेरे को लगता है जब से मैंने इसके ऊपर काम शुरू किया, या मैंने जब से लोगों को समझाना शुरू किया, या और भी मेरे दोस्तों ने शुरू किया है, आज की डेट में कुछ बैंक्स ऐसे हो गए हैं वो आपको आपके मतलब का नंबर दे लगे। आप बोलो आपको क्या नंबर चाहिए, अकॉर्डिंग टू नंबरोलॉजी उन्होंने स्पेशल लिख दिया, आपको नंबरोलॉजी के अकॉर्डिंग नंबर चाहिए, क्या चाहिए हमको बताओ, हम आपको नंबर देंगे। ऐसे बहुत बैंक अभी आ गए हैं प्राइवेट के अंदर कि जो आपको अकॉर्डिंग टू नंबरोलॉजी, मैं देता हूँ ये नंबर चाहिए, वो बैंक में जाता है, उसको बोलता है ये नंबर डन, ये नंबर आपके नाम पे इशू। ये नंबर चाहिए, बैंक में जाता है, डन, ये नंबर इशू। ये नंबर चाहिए, बैंक में गया, नंबर इशू, डन। आज की डेट में इतनी चीज़ें अवेयर हो गई हैं, कुछ बैंकों ने स्पेशल बना दिया कि हमारे पास अकाउंट खुलवाइए, हम आपको आपके मर्जी के मुताबिक नंबर देंगे। आज से 7-8 साल पहले ये चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं था, लोगों को जो रैंडम मिलता था बोलते रैंडम है जी, ये तो नंबर हम ले ही नहीं सकते। अभी हर चीज़ के लिए चूज़ हो गया कि मेरे को मेरे मतलब का नंबर चाहिए, बोले ले जा भाई, अकाउंट खुलवाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ। तो वो चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा हो गई। मैं मोबाइल नंबर की बात करता हूँ कि मोबाइल नंबर आज से 6-8 साल पहले हमारे को नंबरोलॉजी के अकॉर्डिंग बड़े आसानी से मिल जाते थे। हम जाए ये नंबर ले लिया तो वो मिल गया। आज की डेट में वो नंबर मिलते ही नहीं है नंबरोलॉजी के अकॉर्डिंग, अगर मिलते हैं तो बड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं, बहुत महंगे महंगे। तो वो क्या है उसके पीछे के कारण, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई। जितनी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़ गया। अब मैं वॉच एनालिसिस हूँ, मैं घड़ी देख के बताता हूँ पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है, पर्सन किस टाइप का होता है। तो मेरे को अभी परसों ही किसी बंदे से बात हुई, वो बहुत बड़ा वॉचेस का एक डिस्ट्रीब्यूटर है। आज से 4 साल 3 साल पहले तक रैंडम वॉचेस आती थी। आज की डेट में आपको नंबरोलॉजी के अकॉर्डिंग अब वॉचेस मिलने शुरू हो गई हैं, क्योंकि हमने बोला जी ये डायल का साइज़ ऐसा चाहिए, इसमें डिजिट ऐसे चाहिए, इसमें सुई ऐसी चाहिए, नीडल ऐसी चाहिए, यहाँ पे डेट यहाँ चाहिए, यहाँ पे डायमंड होना चाहिए, इसके नीचे ऐसी चैन चाहिए, हॉरिजेंटल चाहिए, हमने पैरामीटर्स बना दिए। तो वो वॉचेस मिलती नहीं थी, अब कंपनियों ने वो वॉचेस बनानी शुरू कर दी। अभी आप देखना कि ये अभी 2-4 दिन के अंदर बहुत न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग वॉचेस मार्केट में आने वाली हैं, कंपनियों ने बनानी शुरू कर दी। तो वो क्या है कि उसकी डिमांड बढ़ गई। वो चीज़ें जैसे जैसे बढ़ती हैं तो वो अवेलेबिलिटी होनी शुरू हुई, लेकिन कुछ चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, कुछ की नहीं है।
और मोबाइल नंबर के अंदर अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो बड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं। वॉचेस बढ़िया नहीं मिल रही, अभी बनानी शुरू कर दी कंपनियों ने, लेकिन वो चीज़ें जैसे जैसे आती हैं उसके हिसाब से वो काम उसका होता रहता है। जी सर, हम ऐसी अक्सर जो माइनर चीज़ें होती हैं इन पे कोई ध्यान नहीं देता है, तो ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आए? जैसे आपने बताया ना, बैंक अकाउंट नंबर, हाँ ऐसे। हाँ हाँ, देखो इसमें बहुत से पैरामीटर हैं। सबसे पहले आपका नेम, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, ठीक है जी, उसके बाद आपका सिग्नेचर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। उसके बाद आपका आ गया क्या कहते हैं, बैंक अकाउंट, ये आपका बहुत बड़ा रोल अदा करता है। फिर आपके कलर्स, फिर आपके डेज, फिर आपके नंबर्स, फिर आपके गुड एस्पेक्ट कि आपकी अच्छी चीज़ें क्या है उसको हम चूज़ करते हैं, और इसके अंदर बुरी चीज़ें क्या है उसको हम चूज़ करके उसको गाइड करते हैं, ऐसा होना चाहिए। फिर इसके अंदर आपके आगे प्रोफेशन। अब प्रोफेशन के अंदर बच्चे को पेरेंट्स कहते हैं तेरे को डॉक्टर बनाना है। अब बच्चा बाय डिफॉल्ट पीछे से इंजीनियर बन के आया, तो उसको आपने डॉक्टर की फील्ड में भेज दिया, 10 साल उसकी ज़िंदगी के लगा दिए, 1.5 करोड़ रुपया लग गया। जब वो वापस आया ना तो ढंग का डॉक्टर बना ना इंजीनियर, उसकी लाइफ का प्राइम टाइम वेस्ट हो गया। पैसा तो वेस्ट हुआ ही हुआ, प्राइम टाइम। बिल्कुल। हम वो चीज़ को वेरी फर्स्ट डे डायग्नोस कर देते हैं, इसको इसी लाइन में भेजना चाहिए, उसी लाइन में इसको प्रोग्रेस मिलेगी, वो हम इसके अंदर डायग्नोस करते हैं। फिर आपकी वॉच वो कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपकी मैनिफेस्टेशन को हम लेके करते हैं, आपके गोल को लेके करते हैं, आपकी विज़न को लेके करते हैं, इसको हम बीच में डालते हैं। फिर इसके अंदर हम नेक्स्ट आने वाले 9 ईयर की प्रिडिक्शंस करते हैं, आने वाले साल की प्लानिंग देते हैं कि आपको कैसे कैसे करना है। फिर इसके अंदर रेमेडीज़ डालते हैं कि इसके लिए आपको कौन सी रेमेडीज़ करनी, क्या करना है जिससे आपकी ये चीज़ें अलाइन हो जाएं। तो पैरामीटर्स जो हैं 12 से 13 14 पैरामीटर्स होते हैं, वो ऑलमोस्ट हम सारे उसको कवर करते हैं, जिससे आपकी लाइफ का जो सिस्टम है वो आपका स्मूथ और कंफर्टेबल होना चाहिए। तो ये इसके पैरामीटर से हम इसको बना देते हैं। फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप्स में भी नंबर कैसे रोल प्ले करते हैं, कि मतलब हमें कैसे फ्रेंड्स चूज करने चाहिए? मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपके एक फ्रेंडली नंबर होते हैं, एक आपके एनिमी नंबर होते हैं। हाँ जी। तो आपके जो एनिमी नंबर है, जैसे मोटा मोटा मैं बताता हूँ, जैसे 1 नंबर है उसका जो एनिमी है 8 है। 1 नंबर की 8 नंबर के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, वो है 8 नंबर शनि। 1 नंबर है सूर्य, तो उसकी इसके साथ प्रॉब्लम रहती है। तो एनिमी नंबर जो रहेगा 1 की 8 के साथ, अगर वो कपल है, हस्बैंड या वाइफ है या कोई पार्टनर है, तो इनकी आपस में कोई ना कोई किसी ना किसी बात को लेकर दिक्कत चलती रहती है। अब इसका 2 नंबर है, 2 नंबर का एनिमी है 4 नंबर एंड 9 नंबर। तो 2 नंबर के जो अगर 4 नंबर वाले के साथ कोई ना कोई दिक्कत परेशानी रहती है, कोई ना कोई बातों में दिक्कत, कोई झगड़ा, और 9 नंबर है तो इसके अंदर प्रॉब्लम रिलेशनशिप को लेकर दिक्कत रहती है, और भी बहुत से पैरामीटर्स हैं। 3 नंबर का अगर एनिमी की बात करें, उसका एनिमी है 6, तो वो 6 नंबर वाला जो है उसके अगेंस्ट सिस्टम रहता है, उसमें दिक्कत परेशानी रहती है। तो ऐसे ही हर नंबर का जो एनिमी नंबर है, अभी 4 नंबर का एनिमी नंबर है 9 और 8, इसकी इस नंबर के साथ अगर कोई कंपैटिबिलिटी के अंदर आएगा तो उसको दिक्कत परेशानी रहती है। 5 नंबर का एनिमी नहीं माना गया, लेकिन कई जगह पे हम 2 को इसका एनिमी काउंट करते हैं, 5 का, तो वो उसके साथ थोड़ी सी इसकी प्रॉब्लम रहती है। 6 नंबर का अगेन 3 नंबर आ गया, उसको दिक्कत रहती है, आपस में कंपैटिबिलिटी की दिक्कत रहेगी, पार्टनरशिप में दिक्कत रहेगी, क्योंकि एक दूसरे की अगेंस्ट बात करेंगे, वो कहेगा दिन, ये कहेगा रात, तो ये चीज़ें टस्सल चलती हैं। ऐसे ही 7 नंबर है, 7 नंबर का एनिमी कोई नहीं होता। 7 जो है ये फ्लेक्सिबल होता है हर जगह पे, और हर के साथ कोशिश करता है लड़ाई झगड़ा ना हो, लेट गो की पोजीशन पे जाके ये छोड़ देता है, ये खुद झेल लेता है, अगले के ऊपर जल्दी नहीं छेड़ता। 8 नंबर का अगेन एनिमी आ गया 1 नंबर एंड 4 नंबर, तो वो सेम इनकी कंपैटिबिलिटी का इशू। 9 नंबर का आ गया 4 नंबर एंड 2 नंबर, तो इसी जो इसके एनिमी नंबर होते हैं उनके साथ कंपैटिबिलिटी का इशू रहता है।
जो इसके फ्रेंडली नंबर होते हैं उनके साथ इनकी दोस्ती अच्छी होती है। जैसे अगर उसका लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है या फ्रेंड है तो उनके साथ उसकी अच्छी बनती है। तो ये हम एक पैरामीटर निकाल के पर्सन को दे देते हैं कि ये तुम्हारे एनिमी नंबर हैं, ये तुम्हारे फ्रेंडली नंबर हैं, ये तुम्हारे न्यूट्रल नंबर हैं। न्यूट्रल नंबर ये होता है कि या ना तो ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ना ही ये कोई बेनिफिट, ना ही कोई नुकसान, न्यूट्रल रहता है। तो न्यूट्रल नंबर के साथ बंदा न्यूट्रल रहता है, ठीक है, हाय हेलो तक सही है, ना इसका फ़ायदा है ना इसका नुकसान है। तो ये चीज़ें इसके साथ चलती रहती हैं, ये है। तो सर जैसे आपने बोला था कि हमें कपड़े भी बड़े सोच समझ के पहनने चाहिए क्योंकि कलर्स भी हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो सर कलर थ्योरी क्या है, मतलब कौन से नंबर को कौन सा कलर पहनना चाहिए? हाँ, अब देखो जैसे मैंने नंबर्स की बात करी, एक नंबर के लिए अच्छे जो कलर हैं वो है रेड कलर, ऑरेंज कलर। ये कलर इस पर्सन को बड़े अच्छे सूट करते हैं। ब्लैक कलर इसको अवॉइड करना चाहिए। 2 नंबर के लिए अगर हम बात करें, ऑफ वाइट कलर इसके लिए अच्छा कलर है, और इसके लिए ग्रीन कलर अच्छा है, येलो कलर अच्छा है, ये कलर इसको पहनने चाहिए। 3 नंबर के लिए बहुत अच्छा है येलो कलर, ये इसकी बड़ी चीज़ों को एनहांस कर देता है। ग्रीन कलर भी इसको सूट कर जाता है। और 4 नंबर के लिए इसको ग्रे कलर बहुत अच्छा सूट करता है। ऐसे बंदे को ग्रे कलर बड़ा अच्छा सूट करता है। लाइट ब्लू कलर इसके साथ बड़ा अच्छा जाता है। ब्लैक कलर यहाँ पे भी अवॉइड करना चाहिए, इसको दिक्कत रहती। 5 के लिए ग्रीन कलर, येलो कलर, कोई भी कलर हम इसको पहन सकते हैं, इसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती। 6 के लिए हम यहाँ पे येलो कलर को अवॉइड करते हैं, येलो कलर की इसके साथ प्रॉब्लम रहती है। अदरवाइज़ ये पिंक कलर या इसको बोलो ब्लू कलर या वाइट कलर बहुत अच्छा सूटेबल रहता है इसके साथ, इसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। 7 के साथ अगेन ग्रे कलर, वाइट कलर, ब्लू कलर, लाइट ब्लू एंड स्काई ब्लू कलर, जो अगर मैं इसको बोलूँ सिल्वर कलर, ये कलर इसके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। 8 के लिए अगर हम बात करें, 8 के लिए जो ज़्यादा प्रॉब्लम ब्लैक कलर की रहती है, इसको हम जो कलर दे सकते हैं, इसको ग्रीन कलर, इसको लाइट ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर, नारंगी शेड, ऐसे शेड्स इसको दे सकते हैं। वाइट कलर भी इसको सूट करता है, इसको पहन सकते हैं। ऑफ वाइट दिक्कत देता है। 9 के साथ अगेन इसको रेड कलर, ऑरेंज कलर इसके लिए अच्छे कलर हैं, एनर्जी के कलर हैं। 9 नंबर ऑल्सो एनर्जी का कलर है, तो यहाँ इसको ये कलर्स दे सकते हैं। ब्लैक थोड़ा अवॉइड करते हैं हम यहाँ के अंदर। तो ये कलर्स अकॉर्डिंग टू नंबर ये हम इसको पहनते हैं, अच्छा फिटिंग रहता है इसका। तो जैसे आपने बताया था कि नाम से जब नेम करेक्शन होती है या फिर नेम डिज़ाइनिंग होती है तो उससे एक इंसान की फ्रीक्वेंसी, उसकी वाइब्रेशंस भी चेंज हो जाती हैं। पर सर अगर कोई अपने नाम से बहुत ज़्यादा प्यार करता और वो अपना नेम नहीं बदलना चाहता तो वो क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं? मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली थी, नेम करेक्शन या डिज़ाइनिंग। देखो हमारी 99% कोशिश होती है नेम करेक्शन, कि उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ों को करेक्ट करके उसको अच्छा करा जाए। जहाँ पे हमारे को लगता है अब गॉल ब्लैडर में पथरी है तो गॉल ब्लैडर निकालना ही पड़ेगा, तो हमारे पास सोल्यूशन नहीं होता, तो वहाँ पे उसकी डिज़ाइन करनी पड़ती है। तो मैं ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से जानता हूँ कि नेम लोगों को बड़ा अच्छा, बड़ा पसंद होता है। इतने सालों से वो बंदा उसके साथ जुड़ा होता है, बड़ा प्यार होता है कि वो जल्दी नहीं चेंज करना चाहता या नहीं चेंज कर पाता। तो हम उसको फ्रीक्वेंसी दे देते हैं, भाई साहब आपको इसको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कुछ नहीं करना, आपको कहीं नहीं करना, आपने इसको सिर्फ पुकारने के अंदर लेके जाना है और अपने सोशल मीडिया के ऊपर इसको डालना है। तो आपको वहाँ से इसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। वो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने सोशल मीडिया पे डालना है और इसको पुकारना शुरू करना है कि लोगों को बोलना मेरे को इस नाम से पुकारें। नेम इस ऐसा यंत्र है जो पुकारेगा कोई और, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आपको आने वाला है। तो ये इसका एक पैरामीटर होता है, इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आप नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के अंदर इसको यूज़ करो और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। वर्ल्ड वाइज न्यूमरोलॉजी के रिजल्ट सबसे ज़्यादा और सबसे फास्ट है, इसके रिजल्ट सबसे फास्ट आते हैं और बड़े कुछ दिनों में, क्विक। तो सर आखिर में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबको, ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि कहीं पे कोई भी रील को देखकर, कोई यूट्यूब की वीडियो को देखकर कभी भी अपने नेम के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें।
आप अपने नेम को अच्छा बनाने के लिए किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि आपने अगर एक लेटर को भी अपनी मर्जी से इधर से उधर लगा दिया तो हो सकता है आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है, पर मैंने देखा 99% उसकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम, डिसास्टर, नेगेटिविटी, और वो बंदा डाउन टू डाउन हो जाता है। क्योंकि ये आपकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, आपका नेम। और आपने अगर यहाँ पे विदाउट एनी कंसल्टेशन आपने अपनी मर्जी से कोई रील देख के, कोई वीडियो देख के बना दिया, क्योंकि वहाँ पे आपने अधूरी विद्या से अपने नेम को पकड़ा, कंप्लीट नहीं है वहाँ पे, क्योंकि इसको नेम को डिज़ाइन करने के लिए 18 से 20 फ़िल्टर लगते हैं। वहाँ पे सिर्फ 1 या 2 फ़िल्टर ही बोले जाते हैं। मैं भी अगर बोल रहा हूँ 1 से 2 चीज़ें आपको बताई या 3 बता दूंगा, सारे फ़िल्टर ऐसे कैसे आपको, और सारे फ़िल्टर को मर्ज कैसे करना है, एक के साथ एक कनेक्ट कैसे करना है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। जहाँ आपने अपने नेम के साथ छेड़छाड़ करी तो वहीं समझो आपका सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स का पहाड़ आपने इनवाइट कर लिया। तो बिल्कुल भी प्लीज़ एक आपसे रिक्वेस्ट है, कोई रील वीडियो यूट्यूब पे देखकर अपने नेम से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। थैंक जी यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू जी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से डॉक्टर आईपीई सिंह ने हमें बताया है कि नंबर्स का हमारी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, और उन्होंने हमें बताया है कि किस तरीके से वो बहुत ही कम चांसेस होते हैं जहाँ पर वो नेम डिज़ाइनिंग करते हैं, क्योंकि अक्सर ही उनकी हमेशा कोशिश यही रहती है कि नेम करेक्शन की जाए। और अगर आपको डर लग रहा है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में भी नाम चेंज करना पड़ेगा, तो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नेम करेक्शन है वो सिर्फ पुकारने में होगी। और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है या फिर आपको किसी भी तरीके की गाइडेंस चाहिए, तो नीचे दिए गए नंबर से डॉक्टर आईपी सिंह को आज ही कांटेक्ट करें। और ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी होम न्यूज़। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू।